आप मल्टीप्लाई करके 60 इंटू ये 7.2 हो गया। 12 6 72 होता है ना, तो दैट इज ओनली सर 72 क्लियर इंटू नहीं ये। है। आ गया? हेलो सर स्क्रीन ही नहीं आ रही अब तो। विकास, थोड़ा नेटवर्क स्लो हो गया होगा तुम्हारा, हेलो। बट हाँ बेटा। सर स्क्रीन आ रही है, क्लियर है एकदम। हाँ वो, चलिए तो ठीक है। मेरी वो नेटवर्क प्रॉब्लम। थोड़ा नेटवर्क इश्यूज होंगे, थोड़ी देर में हो जाएगी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एस स्क्वायर प्लस 70s प्लस 600, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ को छोड़ दो। सेकेंड पार्ट में जहाँ हमें निकालना है ओमेगा एन एंड दूसरी चीज़ हमसे जो निकालनी थी ओमेगा एंड निकालनी है एंड डैम्पिंग रेशियो जीटा, ठीक है। तो ये चीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज कंपेयर द डिनोमिनेटर विद माय स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन का डिनोमिनेटर क्या है, एस स्क्वायर ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन स्क्वायर को कंपेयर कर दिया हमने 600 से, तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 600। ओमेगा एन की वैल्यू हम इस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 600, ठीक है। इस चीज को इवेल्युएट आप कर सकते हो सिंपली। 10√6 कुछ हो जाएगा, तो √6 की वैल्यू आपकी क्या है, लगभग 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो वैल्यू भी कुछ ऐसी ही आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा तो 20 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर है किसी पे? कैलकुलेटर है तो किसी पे जी सर, जी सर, जी सर। आंसर शेयर कर सकता है मेरे साथ। दैट इज 24.49 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी सर। 24.5 हर्ट्ज, हाई फाई। ठीक है। यस सॉरी, सर। हर्ट्ज नहीं होगी, रेडियंस में आएगी, मतलब रेडियंस। रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड याद रखना, रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली आप जीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 70, ठीक है। यहाँ ओमेगा एन की वैल्यू आपको पता है, तो जीटा की वैल्यू इम्प्लाइज जीटा इज इक्वल टू 70/2 इंटू 24.5 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल निकाल सकते हो आप, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू 1.48, ठीक है। दैट इज ओवर डैम्ड सिस्टम। अगर सिंप्लिफिकेशन पूछा जाएगा तो सिंस ईटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 इट मींस द सिस्टम इज ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। द सिस्टम इज ओवर डैम्प्ड सिस्टम। सर एक बार सेकंड पार्ट समझा दो फिर से। बेटा सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम ये इक्वेशन डिराइव हुई है फाइनली, इसका डिनोमिनेटर हम कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू क्या होता है, जी एस अपॉन 1 प्लस इंटू एच एस। इसको आप कंपेयर किससे करते हो, कंपेयर करते हो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इस चीज से आप कंपेयर करते हो। सेकेंड ऑर्डर फंक्शन सिस्टम की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, ठीक है। तो जब हम इसके साथ इसका डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखो एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन लिखा है मैंने, ठीक है, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ओमेगा एन कांस्टेंट है मेरा, तो ओमेगा एन इससे कंपेयर कर लिया। एस की टर्म है, एस की टर्म ये रही मेरे पास, तो ट्वाइस ईटा ओमेगा एन इज इक्वल टू दिस। अब वन थिंग मोर, अगर मैं यहाँ पे कुछ 2 लिख देता गलती से, तो मुझे क्या करना पड़ता, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करना पड़ता पहले। क्यों? क्योंकि दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, याद रखना।
अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है तो यहाँ का कोई भी कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है। तो इसको 1, अगर इन केस यहाँ पे 2 होता तो मैं पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड बाय 2 कर लेता। सिंपल चीज है, ठीक है। तो बाकी प्रोसेस एज इट इज रहेगा। बाकी तो आप कंपेयर करोगे, यहाँ से ओमेगा एन कंपेयर करके लिख दिया मैंने, इवेलुएट कर लिया, ट्वाइस ईटा ओमेगा एन की वैल्यू मैंने कंपेयर कर ली 70 से, सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि obtain the unit step response of a unity feedback system whose open loop transfer function is, ठीक है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, जीएस की वैल्यू दी हुई है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन एस प्लस 5, ठीक है। ये चीज हमें दी हुई है और हमसे इवैल्यूएशन क्या मांगा है, द यूनिट रिस्पॉन्स ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यानी कि हमसे पूछा गया है सीटी फॉर आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, ठीक है। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, यूनिट जब आप सिग्नल देते हो, यूनिट सिग्नल कब देते हो, जब आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस होता है, ठीक है। तो हमें सीटी की वैल्यू इवेल्युएट करनी है जहां पे आर एस की वैल्यू 1 अपॉन एस है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, इजंट इट। तो अब यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 अपॉन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4, ठीक है। डायरेक्ट सही है, समझ में आया, या डायरेक्ट छोड़ो, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। एस प्लस 5 यहाँ हो गया 1 प्लस 4 अपॉन एस प्लस 5 कॉमन ले लोगे, यहाँ बन जाएगा आपका s इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s, तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4, कॉमन कॉमन ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है सी एस, ठीक है, फॉर आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, आर एस क्या है, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एस, ठीक है। या तो आप इस चीज को एक्सपैंड कर लो, इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं s प्लस 1 एंड s प्लस 4, कर सकते हैं नहीं कर सकते, s इंटू कर एस, सकते हैं सर। s इंटू एस स्क्वायर, यस सर। और 4s 1 5s, ठीक है, एंड 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। फर्दर इसका अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करें तो दैट इज a अपॉन एस प्लस b अपॉन एस प्लस 1 प्लस c अपॉन एस प्लस 4, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो बाकी चीजें। हमारे पास क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 प्लस b टाइम्स क्या हो जाएगा, s प्लस 1 कैंसिल कर दो तो यहाँ क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस c टाइम्स क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस s, ठीक है, शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू 4, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4, पहली चीज इम्प्लाइज a इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे s स्क्वायर है, यहाँ पे s स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो दूसरी इक्वेशन मिली है, दूसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे
5 टाइम्स ए, ठीक है, 5 टाइम्स ए प्लस 4 टाइम्स बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन में ए की वैल्यू डालेंगे, देन ए और बी की वैल्यू, सॉरी बी और सी की वैल्यू यहां से आप इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है, बी और सी की वैल्यू आप इवेल्युएट कर सकते हो। a plus b plus c is equal to 0, it simply means b plus c is equals to minus of a, that is equal to minus of 1, ठीक है। तो b plus c is equal to minus 1, एंड यहां पे आप जब वैल्यू पुट अप करोगे तो 4, ये लिखने के बाद यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 4 ऑफ b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5, ठीक है। दोनों को आप इक्वेट करके सी की वैल्यू अगर यहाँ से इवेल्युएट करोगे, यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे तो एक वैल्यू और दो वैल्यू, दोनों वैल्यू आ जाएंगी। देन जो भी कोफिशिएंट आएंगे आप यहाँ रख सकते हो। लेट अस कंसीडर, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 अपॉन एस प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लेट बी भी 4 अपॉन समथिंग आएगा शायद, चलो वैल्यू इवेल्युएट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू 0 मिल जाएगी, एंड यहाँ पे बन जाएगा b माइनस 4b, तो b माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3b इज इक्वल टू माइनस बिकम्स प्लस, तो 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4, तो b विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3, ठीक है। तो माइनस ऑफ 4/3 अपॉन s प्लस 1, ठीक है। बाकी यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, तो c इज इक्वल टू -1 माइनस बी, ठीक है। तो माइनस बी इसका मतलब क्या है, माइनस, एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस 4/3, ठीक है। तो 1/3 शायद आएगा यहाँ पे, तो इट सिंपली मीन्स 1/3 टाइम्स s प्लस 4, ठीक है। अगर अब सी टी इवेल्युएट करना है आपको, यू हैव टू टेक लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 4/3 एस प्लस 1 प्लस 1/3 एस प्लस 4, ठीक है। इट सिंपली मीन्स 1 अपॉन एस का मतलब होता है यू टी, इसका मतलब होता है -4/3 टाइम्स e टू द पावर माइनस टी यू टी, एंड इसका मतलब है प्लस 1/3 टाइम्स e टू द पावर माइनस 40 यू टी, ठीक है। और सिंपली 1 माइनस 4/3 e टू द पावर माइनस टी प्लस 1/3 e टू द पावर माइनस 40 ब्रैकेट में यू टी, ठीक है। दिस इज माई रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, क्लियर। तो आपसे ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, ओनली आपको थोड़ा सा स्ट्रेस माइंड पे डालना है कि पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद सिंपल इक्वेशंस होती हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, एंड लाप्लास इनवर्स इवैल्यूएट करके आप डायरेक्टली सीटी की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो, जहां पे आप रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, सर 1 सेकंड हो जाएगी सर। जी सर। मैं दिया बेटा, टाइम दिया। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, d²y/dt² प्लस 8 टाइम्स dy/d प्लस 25y/t, इस टाइप से है।
शैल वी स्टार्ट? क्वेश्चन 3 सॉल्व करें। ओके सर। चलिए, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स dy upon dt plus 25yt is equal to 50xt। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है एंड इसके साथ क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द रिस्पॉन्स एंड मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इवैल्यूएट द रिस्पॉन्स एंड मैक्सिमम आउटपुट फॉर अ स्टेप ऑफ 2.5 यूनिट्स। यानी आपको xt जो दिया है दैट इज गिवन एज 2.5 ut। क्लियर? आपको xt जो दिया हुआ है, xt क्या है, इनपुट, yt क्या है, आउटपुट। तो आपको xt की वैल्यू दी हुई है दैट इज 2.5 टाइम्स ut। ये चीज क्लियर हुई? थर्ड क्वेश्चन, अ जी सिस्टम सर। इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन full stop, evaluate the response and maximum output for a step of 2.5 units। ठीक है, आज हम क्विज नहीं रखेंगे। ठीक है, रीजन बीइंग क्विज एक तो मैं डेवलप नहीं कर पाया हूँ और दूसरा ये चीज़ है न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं क्विज नहीं बना पा रहा था। तो मैंने, क्योंकि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लगभग आपको 5 से 10 मिनट तक लग सकते हैं। तो अगर मैं 2 क्वेश्चन भी देता हूँ इट कैन टेक यू अराउंड 20 to 25 मिनट्स। तो 25 मिनट मेरे को लगा नहीं कि आपको 25 मिनट तक किसी क्विज पे उलझाया जाए। बट यस, आई हैव प्रोवाइडेड यू असाइनमेंट। मैंने उसमें ड्यू डेट लिखी हुई है 6 सितंबर तक आपका दिया है मैंने यूनिट 1 का। देन 13 सितंबर को मैंने असाइनमेंट 2 की लास्ट डेट डाली है। ठीक है, तो आप जितना हो सकता है, मेरे ख्याल से लगभग 1.5 हफ्ते से ज़्यादा है, तो 1.5 हफ्ते में जितना हो सकता है यूनिट 1 के क्विज आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें आपको शायद अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा क्विज में, न्यूमेरिकल पोर्शन है सारे। ठीक है, देन ओके अटेम्प्ट सर। फॉर यूनिट 2। या आप यूनिट 2 को अटेम्प्ट कर लो पैरेलली, क्योंकि हम अब इस पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो पैरेलली आप यूनिट 2 अटेम्प्ट कर लो और रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेरे ख्याल से यूनिट 1 का, तो भी आपका आसानी से असाइनमेंट खत्म हो जाएगा। सर सर हाँ, पेपर किस यूनिट का होगा? कौन सा पेपर बेटा? टेस्ट जो होगा। जो अभी जो टेस्ट होगा यूनिट 2 बेटा। ठीक है, ओके सर। हाँ वो यूनिट 2 से ही कंफाइंड होगा। जो भी होगा मैं इस बार मैं कोशिश करूंगा कंट्रोल सिस्टम में पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन ही डालूं। तो जिसने प्रैक्टिस की होगी वो सॉल्व कर पाएगा। 6 के 6 क्वेश्चंस वुड बी ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड। ओके सर। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो खोएगा। सीधी सीधी चीजें हैं। ओके सर। चलिए अब बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आपसे इवैल्यूएट क्या करवाया गया है, यू हैव टू इवैल्यूएट द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि वाई रिस्पॉन्स, देखो या तो वाई टी इवैल्यूएट कर लो, ठीक है, या वाई एस इवैल्यूएट कर लो। दोनों ही चीजें लगभग सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस वाई एस से लाप्लास इनवर्स लेना पड़ता है, वाई टी मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबली हम दोनों ही चीजें कर सकते हैं। बट ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम वाई एस पे ले जाके छोड़ दें आप लोगों को, एंड लाप्लास इनवर्स कैन बी टेकन बाय यू। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हो, लाप्लास इनवर्स आप ले सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। आपके पास ये कुछ सर ये ऊपर क्या है? सर ये 50 के आगे क्या है? एक्स टी, 50 ओके सर। एक्स टी। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, वी टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए जहां पे डबल डेरिवेटिव है दैट बिकम्स एस स्क्वायर वाई एस, दिस बिकम्स
8 times s ys plus 25, simply yt becomes ys. Clear? Is equal to 50 times xs. किसी को क्लियर डाउट है इसमें? डेरिवेटिव है, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उस स्क्वायर की इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है. अज्यूमिंग वन थिंग, यहाँ पे हमने एक चीज अज्यूम करी, दैट इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम आर जीरो. ठीक है. अगर इनिशियल कंडीशंस नहीं होती हैं जीरो, ठीक है, तो दिस कैन बी इक्वेटेड एज एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस टाइम्स y 0 प्लस y डैश 0 प्लस माइनस y डबल डैश 0 प्लस. ठीक है. एक्चुअल में जो इक्वेशन होती है इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर आप इस चीज का लो, इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेंगे तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस टाइप से बनता है. ठीक है. बट अजम्पशन क्या है? टेकिंग इनिशियल कंडीशंस एज जीरो. तो ये जो पार्ट है this becomes 0. ठीक है. y0 y dash 0 plus and y0 plus becomes 0. तो जब ये वैल्यू 0 हो जाती हैं तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन केवल ये बची है. ठीक है. तो ये चीजें आपने शायद जब आप ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पढ़ोगे सर्किट का तब वहां पे आपने करी होंगी शायद. मेरे ख्याल से बीएसएस में की है क्या आपने? हेलो, आप लोगों ने ये चीजें? यस सर. आप हाँ, यहाँ पे हम ये हमेशा मानेंगे क्योंकि हम ट्रांसफर फंक्शन की सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि इनिशियल कंडीशंस मस्ट बी जीरो, तभी आप इवैल्यूएट कर सकते हो. तो इनिशियल कंडीशंस को जीरो रखने के लिए हमें ये जो पार्ट है, इसलिए ये इनिशियल कंडीशन की वजह से आया है, नहीं तो फिर वो इनिशियल कंडीशंस की सेटअप वैल्यूज आती. ठीक है. तो इसलिए अब हम इवैल्यूएट करेंगे ys अपॉन एक्स. ठीक है. तो ys अपॉन एक्स हमारे पास क्या मिल जाएगा? दैट विल बी 50 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25. ठीक है. अब हमें दिया हुआ है दैट xt इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ut. इसका मतलब एक्सेस अगर हम इवैल्यूएट करें तो दैट विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ यूएस. एंड यूएस क्या होता है? 25 अपॉन एस, सॉरी 2.5 अपॉन एस. तो इसका मतलब एक्सेस मैं यहां से हटा के जब मैं इधर लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय एक्सेस इज इक्वल टू 50 इंटू 2.5 बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25. ठीक है. अब ध्यान दो, 25 है हमारे पास, तो 25 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है. यहाँ क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 5. तो ओमेगा एन हमारे पास हो गई 5. ये वैल्यू क्या है? ट्वाइस ओमेगा एन. ठीक है. तो यानी 2 इंटू 5 10 इंटू ईटा. तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.8. ठीक है. ये माइंड में रखना है. तो दिस सिस्टम विल बी अंडर डैम्प्ड सिस्टम. ठीक है. पहली चीज अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा ये. ठीक है. मोर ओवर अंडर डैम्प्ड सिस्टम की इक्वेशन आपको पता है कि किस तरीके से सॉल्व की जाती है. ठीक है. तो या तो आप पूरा प्रोसेस फॉलो करो, लाप्लास इनवर्स निकालो, देन इक्वेट करो. ठीक है. या आप एक काम करो, इस इक्वेशन को 50 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 2.5 125. ठीक है. अपॉन लेट अस कंसीडर, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लिया. 125 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 इज इक्वल टू 120 a अपॉन s प्लस bs प्लस c अपॉन s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25. देख सकते हैं ना ये? तो
ठीक है। यस सर। तो आप इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हो व्हाट इज द वैल्यूज, व्हाट आर एक्चुअली द वैल्यूज। तो यहाँ पे हमसे क्या मिल जाएगा, ए एस स्क्वायर प्लस 8 AS प्लस 25 A प्लस BS स्क्वायर प्लस CS अपॉन S स्क्वायर 8 सॉरी S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 25, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। तो इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब A प्लस B इज इक्वल टू 0। S स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है न्यूमरेटर में। सिमिलरली 8A प्लस CS इज इक्वल टू 0, कोई भी x की टर्म नहीं है। अब यहाँ पे आए हम 25A इज इक्वल टू बाकी 125, 25 इंटू 5, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, ठीक है। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम्प्लाइज -5, एम्प्लाइज C की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C, -40। -40, ठीक है। यहाँ पे आप रख दोगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 5 अपॉन S प्लस B कितना है हमारे पास -5 प्लस 40 अपॉन S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 25, ठीक है। 5 अपॉन S बिकम्स 5 टाइम्स UT, एंड अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5S, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो यू हैव टू अडॉप्ट, या तो हम पूरा प्रोसेस फॉलो करें जो हमने इनवर्स लाप्लास इनवर्स का होता है, या हम शॉर्टकट फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एज, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 कॉमन निकाल के S प्लस 8, नीचे बच जाता है हमारे पास S प्लस, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 8 है हमारे पास, S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 25, ये चीज है। इसको हमें एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है 8, इसका मतलब 8 डिवाइड बाई 2 4, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास S स्क्वायर प्लस 8S प्लस 16 प्लस 9, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एज S प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 का 3 का स्क्वायर, ठीक है। लिख सकते हैं ना, इसको 5 अपॉन S ही रखो, ठीक है। फर्दर आप इस चीज को रिड्यूस कर सकते हो, 5 अपॉन S माइनस 5 टाइम्स S प्लस 4 अपॉन S प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बचा हुआ क्या बच गया, माइनस ऑफ 5, एंड यहाँ से 4 इधर गया तो 4 बच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 इंटू 4 अपॉन S प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें ओमेगा n चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो इसका बन जाएगा 5 टाइम्स ut माइनस, इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे 5 टू द पावर माइनस 40 साइन ऑफ ओमेगा d, दैट इज 3t प्लस 5 1, लेट अस कंसीडर, माइनस इसका भी हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4 20 बाय 3 e की पावर माइनस 40
कॉस, सॉरी यहाँ आएगा कॉस, यहाँ आएगा साइन, साइन ऑफ ओमेगा डी इज 3t प्लस फाई 2। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। सर एक बार और समझा दो सर इसे। ठीक है, यस सर। देखो पार्शियल फ्रैक्शन करना तो समझ में आ गया होगा, पार्शियल फ्रैक्शन तक समझ में आ गया। नॉर्मल आपने ये इक्वेशन ली, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद आपके पास जो इक्वेशन मिली वो इस फॉर्म की मिली, दैट इज ys अपॉन एक्सेस इज इक्वल टू 50 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। एक्सेस यहाँ से आपने मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया, एक्सेस की वैल्यू हमें पता है वो ये दी हुई है, तो दैट इज इक्वल टू 22.5 अपॉन s। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू डाल दी 50 इंटू 2.5 अपॉन एस अपॉन दिस इक्वेशन। अब हमने इससे पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन करके हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू आ गई, ए और बी और सी की वैल्यू लिखने के बाद हमें ये इक्वेशन दोबारा से मिल गई। ठीक है, अब दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, ये है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया, हमने एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 है। ठीक है, इसको हमने एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पता है दिस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, तो हम वो उसका कॉस इनवर्स आसानी से, सॉरी हम उसका लाप्लास इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉस। ठीक है, तो यही चीज करने के लिए हमने इसको क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। कैसे किया, दिस इज 8s। ठीक है, इसका मतलब दैट इज ट्वाइस ईटा ओमेगा एन, यही तो होगा। ईटा की वैल्यू चलो जो भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ओमेगा एन चाहिए, तो जो भी ये वैल्यू होगी, ठीक है, इसका अंडर रूट। ठीक है, इसका अंडर रूट 16 का अंडर रूट होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ईटा की वैल्यू हमारे पास जो भी है। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू, सॉरी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 इंटू 4 इंटू एस, ये इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू 4 इंटू एस। 8s ऐसे ही तो बनाया जाएगा, ये हमारे पास 4 हो गया, तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में बना दिया, दैट विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। बच गया हमारे पास 9, तो प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। इस इक्वेशन को रिप्लेस करने के लिए अब हमने क्या किया, करने के बाद हमने क्या किया, जो भी हमारे पास s का कोफिशिएंट है वही s का कोफिशिएंट यहाँ भी होना चाहिए। अगर ये s प्लस 4 है तो हम इसको भी लिख सकते हैं s प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, पहले ये पार्ट ले लिया s प्लस 4 पार्ट ले लिया, बाकी इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, बचा हुआ जो ये 4 है इसको हम यहाँ लेके चले गए, 5 रहेगा 5 रहेगा, 4 रहेगा, ये वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद द डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओमेगा एन, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें न्यूमरेटर में, यही वैल्यू चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो जब हम ऐसा काम करेंगे 5 इंटू 4 20 अपॉन 3, ये कांस्टेंट बन गया, बाकी 3 की वजह से हमारे पास आ गया ये साइन फंक्शन। हमारे पास दो फंक्शन है ना, s अपॉन, सॉरी हमारे पास है s प्लस a अपॉन s प्लस a का स्क्वायर प्लस ओमेगा n का स्क्वायर। एक ये फंक्शन है, एक जिसका इनवर्स अगर हम लेते हैं तो बनता है e टू द पावर माइनस 80 cos ओमेगा dt। एक दूसरा फंक्शन है दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन s प्लस a का स्क्वायर प्लस ओमेगा n का स्क्वायर। इसका इनवर्स लेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन का फंक्शन। ठीक है, यहां हमें ओमेगा n ये चीज चाहिए थी, ओमेगा एन है बेटा, ओमेगा एन स्क्वायर नहीं, हमें ओमेगा एन अपॉन ये वाला फंक्शन चाहिए था। तो हमारे पास यहाँ क्या था, इट वाज 3 का स्क्वायर।
ठीक है, तो हमें यहाँ 3 चाहिए था, तो 3 चाहिए था, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, 20/3, बाकी इक्वेशन हमने एज इट इज है। ठीक है, समझ आया बेटा ये? यस सर। किसी को नहीं समझ में आया है तो अभी भी पूछ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, इक्वेशन एक बार सॉल्व करोगे हाथ से तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिस इज कंपल्सरी। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद फोर्थ सर क्वेश्चन। सर हाँ हाँ बेटा। सर लास्ट एक्सप्रेशन में सर काश 3t प्लस क्या लिखे हैं? 5/1। अच्छा ठीक है सर, ठीक। 5/1 आता है, 5/1 आता है कॉस इनवर्स ऑफ ईटा से। ठीक है, बात बात कर रखी है उसकी। 5/1 लिखा है प्लस 5/2 लिखा है, तो 5/1 और 5/2, सॉरी 5/1 वहां पे भी 5/1 ही होगा एक्चुअली, पर हमने फिर भी लिख दिया है कि 5/1 कैन बी डिफरेंट, 5/2 कैन बी डिफरेंट, बट अगर इवेलुएट करोगे तो बोथ द वैल्यूज वुड बी सेम। ठीक है, अब कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, हमें उसका इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है। ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स, आर एस का मतलब क्या हो गया, आर एस की वैल्यू क्या होगी ऑल ऑफ यू, इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एस? What is the value of RS for an impulse response? अरे क्या बात है, कोई नहीं है? इंपल्स रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है, इंपल्स सिग्नल हमने दिया है एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स क्या है, इज इक्वल टू 1, जस्ट 1। ठीक है, तो इसका मतलब इनपुट हमारा इंपल्स दिया गया है, इसका मतलब आर एस की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। ठीक है, अब सिस्टम इज गिवन एज सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू 6 s+3 अपॉन s+8 ब्रैकेट में s² प्लस 4s प्लस 8। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मतलब आर एस इज इक्वल टू 1, सिंपली हमें सी एस की वैल्यू दी हुई है, इज एज 6s+3 अपॉन s+8 अपॉन s² प्लस 4s प्लस 8। ठीक है, यस सर। हमें अब सबसे पहले क्या काम करना है, अब यहां चेक करो, ये क्या है 4s, दैट इज 2 इंटू 2s लिख सकते हैं, s हमारे पास चले गया, 2 हमारे पास चले गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 4 नहीं है। ठीक है, जब 4 नहीं है तो अगेन हमें वही प्रीवियस वाली चीज दोबारा करनी पड़ेगी जो हमने पिछले इक्वेशन में करी थी। ठीक है, सबसे पहला काम हमें पार्शियल फ्रैक्शन, इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, तो सी एस विल बी इक्वल टू ए अपॉन s+8 प्लस बी एस प्लस सी अपॉन s² प्लस 4s प्लस 8। ठीक है, यहां पे जब आप इक्वेट करोगे तो हमारे पास इससे इक्वेट करना पड़ेगा, दैट इज 6s प्लस 18। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे, a टाइम्स s² प्लस 4s प्लस, सॉरी 4as प्लस 8a। ठीक है, प्लस बी एस प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास b टाइम्स s² प्लस cs
प्लस 8bs प्लस 8c अपॉन this complete s plus 8 multiplied by s square plus 4s plus 8। ये चीज यहां से कैंसिल हो सकती है, ठीक है, तो हमारे पास टर्म्स मिल जाएंगी हमारे पास ठीक है। तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, और कोई है ए स्क्वायर नहीं है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज 4 टाइम्स a प्लस यहां पे s c एंड 8bs प्लस 8bs b प्लस c इज इक्वल टू दिस 6, ठीक है। एंड दूसरी चीज 8a प्लस ये वाला पार्ट प्लस कांस्टेंट और कहाँ है, ये 8c, ठीक है, प्लस 8 ऑफ c इज इक्वल टू 18, ठीक है। 3 इक्वेशन हो गई आपके पास। तीनों इक्वेशन की यूज करके आप क्या कर सकते हो, a b c की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू इवैल्यूएट करके पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग करोगे, देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे। इस पार्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसी तरीके से लोगे जैसे हमने पहले किया था। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम एस स्क्वायर एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर जो भी होगी इक्वेशन उसको हम पहले s प्लस 2 की टर्म्स में तोड़ेंगे, देन उसके बाद जो बच गया उसको हम 2 की टर्म्स, ठीक है, 2 की टर्म्स में इवैल्यूएट करेंगे। तो पहले हम s प्लस 2 पर कोफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उस s प्लस 2 अगर कोफिशिएंट हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद जो टर्म बचेगी वो हम s इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम इक्वेशंस इवैल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल है, सेम पैटर्न पे था, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेरे ख्याल से 5 मिनट रह रहे हैं, कोशिश करते हैं अगर 5 मिनट में हो पाएगा तो इट्स वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम हमें दिया हुआ है, हमें इफ k is equal to 10 determine the value of a and b to give an overshoot of 16% and time constant हमें दे रखा है 0.1 सेकेंड फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट। तो हमारे पास दिया हुआ है एक ब्लॉक डायग्राम, as प्लस बी, इस टाइप से हमें एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। RS दिया हुआ है प्लस माइनस RS एंड CS, ठीक है। इस टाइप से हमें दिया हुआ है एंड हमसे पूछा क्या है, हमें से पूछा है a और b की वैल्यूज टू गिव एन ओवरशूट ऑफ 16%, यानी हमें दिया हुआ है एज 16%, ठीक है। एंड दूसरा दिया हुआ है टाइम कांस्टेंट, टाउ की वैल्यू दी हुई है हमें 0.1 सेक, ठीक है। एंड RS दिया हुआ है हमें एज 1/s,
ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा हमें इसका ब्लॉक डायग्राम का हमें ट्रांसफर फंक्शन इवेल्युएट करना। तो ट्रांसफर फंक्शन अगर हम देखें तो CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS। GS क्या है हमारे पास, K अपॉन S स्क्वायर अपॉन 1 प्लस K अपॉन S स्क्वायर प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय AS प्लस B, कुछ इस पैटर्न से है। GS अपॉन 1 प्लस GS, दिस इज GS एंड HS। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड CS अपॉन RS की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे, या इसी को यहीं लिख लेते हैं K अपॉन S स्क्वायर। S स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, हमारे पास फंक्शन बन जाएगा K अपॉन S स्क्वायर प्लस KAS प्लस KB। ठीक है, पहली चीज जो हम निकाल सकते हैं दैट इज ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K मल्टीप्लाइड बाय B एंड ट्वाइस ईटा ओमेगा n इज इक्वल टू KA सिंपली। तो यहां से हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि ईटा की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ईटा की वैल्यू है हमारे पास, ईटा की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, ईटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी KA अपॉन ओमेगा n। ओमेगा n हो गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ K इंटू B, ठीक है, इंटू 2। तो हमारे पास आ गया A इंटू A बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ K अपॉन B। ठीक है, अब हम दोबारा से क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें टाउ टाइम कांस्टेंट दे रखा है 0.1 सेकेंड एंड अगर टाउ की डेफिनेशन देखते हैं तो दैट इज ईटा ओमेगा n। ठीक है, टाउ की वैल्यू जो होती है दैट इज ईटा ओमेगा n। ठीक है, अगर आप देखो तो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन की जो एक्सप्रेशन है तो हमारे पास क्या है, अगर आप एक्सप्रेशन देखो सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का तो दैट इज गिवन एज CT इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा n t, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा dt प्लस 5, यही तो होती है। दिस इज नथिंग बट नोन एज टाइम कांस्टेंट, यानी कि t अपॉन टाउ, इसको तो सॉरी इसका इनवर्स होता है, तो इसका इनवर्स क्या है t अपॉन टाउ। तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई ये, ठीक है, एंड टाइम कांस्टेंट हमें दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, इम्प्लाइज 0.1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा। ईटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये चीज a बाय 2 अंडर रूट ऑफ K अपॉन B, ठीक है, इंटू ओमेगा n। ओमेगा n की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट K इंटू B। B से B कैंसिल हो जाएगा, K से सॉरी K इंटू K बिकम्स जो भी है 0.1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी 2 ऊपर चले जाएगा K इंटू A। K की वैल्यू आपको दी हुई है, K वॉज गिवन एज 10, ठीक है, दिया हुआ है आपको, डिफाइन किया हुआ है K इज इक्वल टू 10। जब K की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे जब आप 10 रखोगे A विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 2 सिंपली। ठीक है, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हो अब ओमेगा n क्या होगी तो वो भी आप इवेल्युएट कर सकते हो। एंड सिमिलरली आप एक काम और कर सकते हो, मैक्सिमम ओवरशूट। मैक्सिमम ओवरशूट MP क्या होता है, e की पावर माइनस ईटा पाई अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर, यही तो होता है। दिस इज गिवन एज 16%, यानी 0.16। ln log नेचुरल लॉग लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू ईटा पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू ln of 0.16, that this will be equal to minus 1.83, माइनस यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड ईटा की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो, इस वैल्यू को आप यहां से रख सकते हो, दिस वैल्यू, एंड यू कैन सॉल्व फॉर अदर थिंग्स, ठीक है। जो भी है आप बी की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, समझ में आ गया? जी सर। कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की? नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। यस सर। इसका एक पार्ट और भी है तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके सर। ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ। आज कोई क्विज नहीं होगा, मैं होगा तो आई विल बी पोस्टिंग इट, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर सर हाँ बेटा। हेलो हाँ, सर, वैसे हमें फाइंड क्या करना था सर? इसमें हमें फाइंड क्या करना था? हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी थी बेटा। ऋषभ, यस सर। ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी थी, ठीक है बेटा। आपके पास शेयर किया हुआ है मैंने, वो क्लासरूम में पूरा मैंने क्वेश्चन से शेयर किए हुए हैं, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, ओके। कैन ऑल लीव नाउ? नमस्ते सर जी। नमस्ते, बता। सर ये इसमें डाटा तो इतना खर्च होता है।